योगी जी तो पावरफुल है ही। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कही बड़ी बात। प्रयागराज में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि भारत का संविधान ऐसा दस्तावेज है जिसने देश को हर संकट में एकजुट और मजबूत बनाए रखा है। वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीजेआई गवई ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि अभी मेघवाल कानून और न्याय मंत्री ने कहा कि सीएम योगी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही। इस अवसर पर सीजेआई गवई ने कहा कि जब संविधान बन रहा था और इसका अंतिम मसौदा संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया, तब कुछ लोगों का मानना था कि ये संविधान बहुत अधिक संगठनात्मक है और कुछ का कहना था कि ये बहुत अधिक एकात्मक है। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाब दिया कि ये संविधान न पूरी तरह संगठनात्मक है और न ही पूरी तरह एकात्मक, लेकिन एक बात निश्चित है कि हमने ऐसा संविधान दिया है जो भारत को शांति और युद्ध दोनों समयों में एकजुट और मजबूत बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत संविधान के मार्गदर्शन में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा, जबकि हमारे कई पड़ोसी देश संघर्षों से जूझते रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने संविधान की 75 वर्ष की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने सामाजिक और आर्थिक समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमारी ये मौलिक जिम्मेदारी है कि देश के हर अंतिम नागरिक तक न्याय पहुंचे और इसके लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी को एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा। मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है, वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपति मुख्य न्यायाधीश होने के बाद उन्होंने तुरंत निमंत्रण दिया और मैंने तुरंत स्वीकारा। 1-1.5 साल के पहले बॉम्बे में एक फंक्शन हुआ था, विनीत भाई भी थे, मुरारी भैया भी थे। तो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। पर आज उन्होंने सच नहीं बोला। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के पहले ही उन्होंने बोला था कि आप 14 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद में पहला ऑफिशियल प्रोग्राम आपको प्रयागराज में मेरे हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग नहीं बन रही उसके उद्घाटन के लिए आना पड़ेगा। और नहीं बोलने की मुझे हिम्मत नहीं थी। 30 तारीख के पहले कॉलेजियम कराना था। तो इस आज अवसर पर आके मुझे बहुत खुशी हो रही। आज बहुत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।